पिछले 24 घंटे के अंदर पटना ज़िला के अंतर्गत घटित घटनाएं और पटना पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाइयाँ उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देना चाहेंगे। कल दिनांक 12/6/25 को पटना ज़िले में बख्तियारपुर थाना अंतर्गत शाम के समय रात्रि में एक गोली मारकर हत्या कर देने की घटना कारित हुई, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। SIT का गठन कर दिया गया है और FSL की टीम भी वहाँ पर भेज दी गई। इसके अतिरिक्त कल जो उपलब्धियाँ रही, जो कार्रवाइयाँ की गई पटना पुलिस के द्वारा, हत्या के कांडों में कुल 7 वांटेड अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। डकैती के कांड में 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, लूट में 1, हत्या के प्रयास में 6, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में 1, अन्य विशेष प्रतिवेदित कांडों में 12 और अविशेष प्रतिवेदित कांडों में कुल 33 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। टोटल 70 अरेस्टिंग्स कल हुई हैं। कुछ शराब देशी और विदेशी जब्त किया गया है। 3 आग्नेयास्त्र, अवैध आग्नेयास्त्र और 11 जिंदा कारतूस, 8.5 ग्राम करीब स्मैक, 40,000 नगद, 10 मोबाइल और 9 वाहन जब्त किए गए। ये सब कार्रवाई की गई। कल राजीव नगर थाना अंतर्गत STF और बिहार पुलिस, पटना पुलिस के सहयोग से जो कार्रवाई की गई थी, इसके बारे में कल ब्रीफिंग कर दी गई थी आप सभी को। इसके अतिरिक्त एक दुल्हिन बाजार थाना में एक मामला प्रकाश में आया। पुलिस मुख्यालय की तरफ से DGP सर के द्वारा एक आवेदन भेजा गया था जांच के लिए। उस जांच को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पालीगंज 2 से कराया गया, उस आवेदन का जांच, और उसमें ये पाया गया कि थानाध्यक्ष के स्तर पर घोर लापरवाही की गई और असंवेदनशीलता दिखाई गई, और ऐसे जघन्य अपराधों में प्राथमिकी दर्ज न करने के आरोप में उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और पुलिस केंद्र में उनका मुख्यालय बनाया गया है। जल्दी उस थाना में नए थानाध्यक्ष की पदस्थापना कर दी जाएगी। दानापुर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक फायरिंग की घटना घटित होने की सूचना प्राप्त हुई। इस घटना की सूचना पर तुरंत थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पश्चिमी घटनास्थल पर गए। वहां जो घायल व्यक्ति था, जिसको गोली लगी थी, उसको इलाज के लिए निकटतम अस्पताल भेजा गया। इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के पिता के द्वारा नामजद लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना की सूचना प्राप्त होते ही तुरंत सभी जगहों पर चेकिंग और नाकेबंदी की गई पुलिस के द्वारा, और अपराधी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जाने लगी। पुलिस की दबिश के कारण अपराधी ने सरेंडर कर दिया। थाने पर ही आकर उससे पूछताछ की जा रही है, और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है या हथियार है, उसकी बरामदगी के लिए प्रयास किया जा रहा है। अग्रिम अनुसंधान होते ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जो पटना पुलिस का ड्राइव चल रहा है जमानत पर छूटे हुए अपराधियों के सत्यापन के लिए, इस क्रम में कल 12/6/25 को पटना जिला के सभी थानाध्यक्षों द्वारा सूची को अद्यतन करके अपने अपने थाना क्षेत्र में जमानत पर रिहा हुए सभी व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। और कल करीब 62 ऐसे अपराधियों का जो जघन्य अपराध में जमानत पर रिहा हुए हैं, उनका सत्यापन किया गया है। कुछ अपराधी घर पर मिले, कुछ अपराधी घर पर नहीं मिले हैं। जो घर पर नहीं मिले उनको कहा गया, उनके परिवारजनों को, संबंधित व्यक्ति को कहा जाए कि थानाध्यक्ष से मिलने से तुरंत संपर्क कर लिया। अभियान निरंतर जारी रहेगा। आने वाले समय में एक चक्र कंप्लीट होने के बाद फिर दूसरा राउंड चालू किया जाएगा, और ये जो वेरिफिकेशन का सिलसिला है ये निरंतर चलता रहेगा। आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज यहाँ पर आप सभी लोगों को विचारण और त्वरित विचारण के जो उसमें मामले आते हैं, उनके संबंध में जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं। अगर हम लोग इस वर्ष के 1 जनवरी से 31 मई 2025 तक की बात करें तो राज्य में 38,071 कांडों में 52,314 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सजा दिया गया। इस सजा में शस्त्र अधिनियम के 132 कांडों में 172 अभियुक्तों को सजा मिली है। हत्या के 207 कांडों में 508 अभियुक्तों को सजा दी गई है।
डकैती के 7 कांडों में 22 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। अपहरण के 23 कांडों में 28 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। बलात्कार के 81 कांडों में 92 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। दहेज निवारण और दहेज हत्या से संबंधित 39 कांडों में 60 अभियुक्तों को सज़ा मिली है। और इसके अलावा जो अन्य विभिन्न श्रेणी के केसेज हैं उनमें 37,582 कांडों में 51,432 अभियुक्तों को सज़ा दिया गया। अगर हम इसमें जो सज़ा दी गई है उसका वर्गीकरण करें कि किन किन लोगों को किस प्रकार की सज़ा दी गई है, तो नॉर्मली हम लोग जो अपने स्तर से बात करते हैं उसमें फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास, 10 वर्षों की सज़ा या 2 वर्षों से अधिक की सज़ा या उससे फिर कम अवधि के जो सज़ा होते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण हमारे यहाँ किया जाता है। तो इस वर्ष में अब तक 3 अभियुक्तों को 2 मामलों में फांसी की सज़ा दी गई है, जिसमें से एक कटिहार ज़िले के प्राणपुर थाना का मामला था, जिस हत्या का मामला ये था और इसमें माननीय न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को 15 अप्रैल 2025 को सज़ा दिया गया। एक दूसरा मामला जयनगर का है जो मधुबनी ज़िले का है। इसमें हत्या पॉक्सो एक्ट और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के मामले में 2 अभियुक्तों को 29 मई 2025 को माननीय न्यायालय द्वारा सज़ा दिया गया। इसके अलावा 489 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है। 246 अभियुक्तों को 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि की सज़ा दिया गया है। 585 अभियुक्तों को 2 वर्ष से 10 वर्ष के 2 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम की सज़ा दी गई है। 1093 अभियुक्तों को 2 वर्ष तक की सज़ा है और 49,898 अभियुक्तों को जुर्माना या उनको बंधपत्र भरने की सज़ा दी गई है। इसी अवधि में हम लोगों ने विभिन्न माननीय न्यायालयों में 17,207 पुलिस कर्मियों को साक्षी के रूप में विचारण के लिए उपस्थापित किया है। 3,318 चिकित्सकों को विभिन्न मामलों में साक्ष्य देने के लिए उपस्थापित किया गया है। 49,515 अन्य साक्षियों को गवाही के लिए माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया गया। त्वरित विचारण के मामले को गंभीरता देने के लिए जब से DG साहब ने योगदान दिया है उसी समय से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें एक प्रयास यह भी था कि हर ज़िले के त्वरित विचारण शाखा को सुदृढ़ किया जाए। जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पर त्वरित विचारण शाखा के प्रभारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक को रखा गया है। जहाँ पर पुलिस उपाधीक्षकों की संख्या उतनी पर्याप्त नहीं है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर को रखा गया है और कुछ ज़िलों में इसमें सब इंस्पेक्टर भी प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं। आवश्यकता के अनुसार ज़िलों में इन शाखाओं में अन्य पदाधिकारियों और कर्मियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें किसी जगह पर आना जाना है या कोई और कार्य है तो उसके निष्पादन के लिए कहीं कहीं पर 4 पहिया वाहन की सुविधा दी गई है और बाकी जगहों पर मोटरसाइकिल की सुविधा दी गई है। संचार का माध्यम संपर्क करने के लिए इंटरनेट की व्यवस्था और मोबाइल की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा हर सप्ताह में एक पुलिस महानिदेशक के स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें महीने में कम से कम 2 बार इस विषय पर वार्ता होती है, निर्देश दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं। हम लोगों ने कांडों को चयनित करने के लिए भी मार्च महीने में एक निर्देश निकाला था
और उसमें राज्य के जो विभिन्न पुलिस ज़िले हैं उनकी क्षेत्रफल, उनके यहाँ की जनसंख्या, उनके यहाँ जिस तरह से केसेस की संख्या रिपोर्ट होती है, इन सबको देखते हुए 4 श्रेणियों में बांटा गया था। और जो सबसे बड़ा श्रेणी का वो पटना ज़िला अकेले है। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपने ज़िले के 40 कांडों का चयन करें। फिर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया जी, ये 4 ज़िले हैं। इन लोगों को 30-30 कांड चयनित करने का निर्देश दिया गया था। 8 ज़िले जो सबसे छोटे हम लोगों के पुलिस के हैं, उन्हें 10-10 कांडों को चयनित करने के लिए निर्देश दिया गया था। और शेष जो 31 ज़िले बचे, उन्हें 20-20 कांडों को चयनित करने का निर्देश दिया गया था कि वे चयनित करें जिनका विचारण कराया जाए। इसमें जो हम लोगों ने फोकस में रखा था वो संपत्ति मूलक अपराध जो डकैती के हैं, लूट के हैं, या फिरौती है तो अपहरण के मामले हैं। एक फोकस हमारा ये था। दूसरा फोकस हमारा महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और सामाजिक स्तर पर जिन्हें उपेक्षित माना जाता है, ऐसे वर्ग के साथ जो घटनाएं महत्वपूर्ण घटित होती हैं, वैसे कांडों को रखा गया था। तीसरा हमारा श्रेणी आर्म्स एक्ट के केस थे। चौथा हम लोगों का मद्य निषेध के संदर्भ में था, मद्य निषेध के जो महत्वपूर्ण कांड हैं। पांचवा हम लोगों का पुलिस पर जो हमला होता है उनको लिया गया था। और एक अन्य मामला जो हत्या के ऐसे मामले जिनमें गोली मारकर हत्या की जा रही है या जो इसके कारण से हत्याएं हो रही हैं। तो ये 6 विभिन्न प्रकार के स्पष्ट हैं जिनके श्रेणी में हम लोगों ने कांडों को दिया था। इसके अलावा एक और 7वां भी बिंदु है जिसमें कोई वर्गीकरण इस तरह से तो नहीं है, लेकिन वो किसी भी कारण से अगर महत्वपूर्ण हो जाए और संवेदनशील मामला हो जाए तो उसे भी चयनित करने का निर्देश दिया गया था। इसके आलोक में हम लोगों को जो सभी था वो 860 कांडों को चयनित किया जाना था, जिसमें से सभी ज़िलों ने 849 कांडों का चयन किया हुआ है। और उन कांडों को संबंधित जिला के एसएसपी या पुलिस अधीक्षक ने जिला सत्र न्यायाधीश को पत्र लिख करके भेजा है और उन्हें अनुरोध किया है कि इनका विचारण जल्दी कराया जाए, त्वरित विचारण कराया जाए। और इस पर कार्यवाही चल रही है, त्वरित विचारण प्रारंभ हो रहा है या कई मामलों में प्रारंभ हो चुका है। ये सतत प्रक्रिया है, नियमित है, जिसमें जिस कांडों में विचारण समाप्त हो जाएगा उनके बदले में फिर दूसरे कांडों को भी लिया जाएगा। इसी तरह से जो माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में सज़ा दिया जाता है, तो उनके सज़ा के आधार के विरुद्ध अभियुक्तों के स्तर से अपील दायर किया जाता है। तो उस अपील के वादों का भी शीघ्र निष्पादन करने के लिए सभी जिला के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है। 1766 मामले ऐसे हैं और उनके स्तर से इनका मॉनिटरिंग किया जा रहा है। पटना पुलिस द्वारा हाल ही में जमानत पर छूटे अपराधियों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान। पटना में गंभीर अपराधों में संलिप्त रहे कुल 62 अपराधियों का सत्यापन किया जा चुका है। सीआईडी के एडीजी पारसनाथ ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पटना एसएसपी अवकाश कुमार हर मामले में स्वयं घटना स्थल पर जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के दिए गए दिशा निर्देश का भी अनुपालन किया जा रहा है। पटना पुलिस द्वारा हाल ही में जमानत पर छूटे अपराधियों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा कई गंभीर बिंदुओं पर कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस पर राजधानी पुलिस कार्य कर रही है। पटना सीनियर एसपी आकाश कुमार ने कई मामलों में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव को देखते हुए हर एक बिंदु पर पटना पुलिस गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि आज दिनांक 13 जून 2025 को दानापुर थाना अंतर्गत हुई एक फायरिंग की घटना में एक युवक के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा घायल युवक को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के क्रम में
उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना है। इसमें प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। तभी पुलिस की दबिश के चलते अभियुक्त द्वारा थाने पर आकर आत्मसमर्पण कर दिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है और घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु प्रयास किया जा रहा है। हर छोटी बड़ी घटना पर पटना सीनियर एसपी स्वयं घटना स्थल पर जा रहे हैं और मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं।